ओम वंदे गौमातरम। मित्रों, चाणक्य ने एक बात कही है कि यदि मनुष्य अपने ही अनुभव से हर चीज़ सीखने की शुरुआत करेगा तो पूरा जीवन तो क्या अनेकों जन्म कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमें औरों के अनुभव से कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ों के अनुभव कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें औरों को देख के सीख लेना चाहिए। तो मित्रों, इसी विषय पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, घर घर की कहानी, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में आपको बताने वाले कुछ घरों की ऐसी कहानियाँ जो सच्चाई पर आधारित है। और कई बार मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ गलती, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता है जो उसको आजीवन झेलनी पड़ती हैं, और मरते समय कभी कभी उसको विचार आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ लोगों को तो समझ में आ भी जाता है, पर कुछ लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है। जिनको समझ में नहीं आता है वो बस एक ही दोष देते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। पर जिसको समझ में आ जाता है ना, वो कई बार अपने पश्चाताप के आंसू भी निकाल लेता है और कुछ जीवन उसका हल्का भी हो जाता है, और मरते समय उसको कुछ ग्लानि का भाव कम हो जाता है, यानी कि उसके मन में एक संतुष्टि रह जाती है कि मैंने अपनी गलती को समझ लिया है। तो मित्रों, ऐसी एक व्यक्ति की कहानी मेरे पास आई है। हमने इस व्यक्ति का नाम इस कहानी के लिए मन रखा है, उसका नाम से हम चर्चा नहीं करेंगे। आप यदि कुछ भेजते हैं तो हम आपके नाम के साथ नहीं बताएंगे, शहर के साथ नहीं बताएंगे। मन बड़ौदा में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका अपना परिवार है, पति पत्नी 2 बच्चे और एक भरा पूरा परिवार था। आराम से खुशी से जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर मन जो है ना, एक एम्बिशियस व्यक्ति था, उसको अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना था, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना था, और उसकी उद्देश्य था कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतना कुछ करे कि जिससे उसका परिवार कभी कुछ मुड़ के ना देखना पड़े। और ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति चाहता है तो समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है, और हर कोई ऐसा चाहता है जो बिजनेस करता है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वैसे आप ये बात जानते भी हैं। अब मन को 10 साल पहले एक बात पता चलती है, एक डॉक्टर के पास, उसको थोड़ा धुंधला दिखाई दिया तो एक डॉक्टर के पास जाता है। वो बोलता है कि मुझे बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी आंखों में कुछ ऐसी समस्या हो रही है जिसका कोई संसार में समाधान ही नहीं है, और धीरे धीरे आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, आपकी आंखें जा रही हैं, और ये धीरे धीरे आप कितना भी इलाज करवा लिए, ऑपरेशन भी करवा लेंगे तो भी इसका समाधान नहीं है। जो भी रोग बताया था, मैं रोग के नाम पर नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो जब डॉक्टर ने उसको ऐसा बोला, उसको अपने बिजनेस की चिंता हुई। मित्रों, बिजनेस की चिंता हुई है, उसने खुद कहा, क्योंकि मैं बता दूं यदि उसको अपने परिवार की चिंता होती तो बिजनेस के लिए वो परिवार को नहीं छोड़ता। अब उसने क्या काम किया आगे कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बिजनेस संभालो। तो उसकी पत्नी तब तक 30 साल की हो चुकी थी, उसकी उम्र अपनी कुछ 35 साल के आसपास की थी। तो पत्नी ने बिजनेस संभालने का इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उसको इस रुचि नहीं थी। वो कहती थी जब तुम हो सब कुछ करे तो मैं क्यों बिजनेस संभालूं, तुम करो ना अपना काम, मैं अपना काम कर रही हूँ। उसकी पत्नी ने भी अपनी जगह सारी बातें सही कही, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई। वो बोला कि दीदी, यदि मैंने अपनी पत्नी को सच्चाई बता दी होती तो शायद पिक्चर कुछ और होता, पर मैंने सच्चाई नहीं बताई, वो भी अपने अहंकार वश के। मैं अपनी पत्नी के सामने कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मेरी आंखें जा रही हैं, और मेरी पत्नी क्या समझेगी। उसने ये बात पत्नी को नहीं बताई। और एक समय आता है कि उसको अपना बिजनेस थोड़ा डूबता हुआ दिखाई देता है। उस समय उसकी एक सेक्रेटरी होती है जिसकी उम्र अभी 20-22 साल के आसपास होती है, मतलब नई नई सेक्रेटरी आई होती है, 20-22 साल की होती है। तो उसको लगता है कि, और गरीब भी होती है, तो उसको लगता है कि ये शायद मेरा काम कर पाएगी। और मित्रों, वो अपनी सेक्रेटरी को सारी चीज़ें विस्तार से सिखाता है, समझाता है, और उनको तो रुचि होती है, और उसमें ही कहीं वो अपना निजी पर्सनल इंटरेस्ट भी लेने लग जाता है। उसको लगता है अब मेरी पत्नी यदि ये सेक्रेटरी हो जाए तो मेरा बिजनेस अच्छे से संभल जाएगा। और ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को छोड़कर उससे अफेयर कर लेता है, और उसके साथ ही अपनी पत्नी को कुछ उसके हर जाने के साथ डिवोर्स दे देता है, जो 6 महीने में उसका क्लियर हो जाता है। और उसके बाद अपनी पत्नी से वो अलग होके एक सेक्रेटरी से विवाह करके उसके साथ रहने लग जाता है। और अब क्या होता है कि उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि सेक्रेटरी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसकी पत्नी थी, क्योंकि वो कहता है कि मैंने मर्सिडीज बेचकर एक्टिवा ले ली। जी हाँ, उसने पत्नी को मर्सिडीज कहा और सेक्रेटरी को एक्टिवा का नाम उसने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी उसके मन के हर विचारों को, भावों को समझती थी, और ये उसके बिजनेस के हर भाव और विचारों को समझती थी। दोनों में अंतर था मित्रों, दोनों में अंतर था। तो जो मन के भावों को समझे वो ज़्यादा नज़दीक होता है, बिजनेस को समझे उसको मन समझ में नहीं आएगा, और नहीं आ रहा था उसको। तो ऐसी स्थिति में उसके मन की बात न समझा पाने के कारण वो धीरे धीरे उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और एक समय आता है कि वो आँख के लिए जो दवाइयाँ खा रहा था, उसके साइड इफेक्ट के रूप में उसके पेट में अल्सर हो जाता है, उसकी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, और धीरे धीरे उसकी फेफड़े भी खराब होने लग जाते हैं, और हार्ट अटैक भी आने लग जाता है। मतलब उसके सारे शरीर में धीरे धीरे समस्याएं घर करने लग जाती हैं, और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अस्थमा भी हो जाता है, मतलब उसको काफ़ी मल्टीपल डिजीज हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते। और ये सारी प्रक्रिया में करीब उसके साथ 8 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि मेरे से करीब 1.5-2 साल पहले हमारा ये फ़ोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ,
और 2 महीने पहले वो जा चुका है, मन जा चुका है, आज मन दुनिया में नहीं, इसलिए मैंने उसको था शब्द का प्रयोग किया। अब मित्रों क्या हुआ, जब उसने मेरे से बात की, दीदी मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप मुझे क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं। मैंने उसको स्वास्थ्य नियम वगैरह बताया, लेकिन उसके मन की जो अकड़ थी, उसकी मन की जो बातें थी, वो अब इस पत्नी से इतना आहत हो चुका था कि उसके साथ वो व्यक्त कर ही नहीं पाता था। उसकी पत्नी कई बार उसको संभालने की कोशिश करती, जो वर्तमान पत्नी थी, जो उसके सेक्रेटरी थी, कि उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा था, उम्र का अंतर करीब 10-12 साल का था, और 10-12 साल का अंतर मायने रखता है, और इतने अंतर में कई बार मन मेल हो जाए ये बहुत ही असंभव होता। तो ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी को उसने सारी चीज़ें वो नहीं हो पाया और मन मेल नहीं हो पाया, और आगे जाके परेशानी जो बढ़ती चली गई, उसने जैसा कि बताया, मैं आपको वही बता रही हूँ, और आगे जाके उसको अपनी मृत्यु का चुनाव करना पड़ेगा। मृत्यु का चुनाव क्या करना, मृत्यु आ ही गई उसकी, शरीर इतना कमज़ोर हो गया। हमने उसको बचाने की कोशिश की, पर कहा ना, हर चीज़ वो नहीं कर पा रहा था, नाक में तेल डालना जैसे तैसे उसको संभव हो पा रहा था, भोजन सही नहीं कर पाया और काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में समाधान कभी भी संभव नहीं होता। हम सीधा कहते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, तो समाधान संभव होता है, अन्यथा हमारे पास भी कोई समाधान नहीं है। आपने इतने सालों दवाइयाँ खा ली, वो 8-9 साल अभी भी दवाइयाँ ही खा रहा था, लास्ट तक उसने दवाइयाँ खाई हैं, और दवाइयाँ खाते खाते व्यक्ति चला गया। अब मित्रों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि कई बार इंसान स्वार्थवश कुछ निर्णय कर लेता है, उस समय वो बस उस स्वार्थ को देखता है जो उसको बड़ा दिखता है। काश उसने अपने जीवन की सच्चाई को चुना होता, उसने अपनी पत्नी को सच्चाई बताई होती, पति पत्नी में पर्दा नहीं होता, और पति पत्नी में जो शारीरिक पर्दे नहीं होते, मानसिक पर्दे भी नहीं होने चाहिए, वो स्थिति बनती, तो हो सकता है उसकी पत्नी अपने पति की ढाल बन के मजबूती से बिजनेस भी संभाल लेती, कि धीरे धीरे उसको सीखा तो सीख भी जाती, और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े तो हो ही जाते हैं, तो 2-4 साल बाद बच्चे भी करने लग जाते, क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे जल्दी संभल जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में उसका परिवार संभल सकता था, लेकिन उसने विकल्प के रूप में अपने अहंकार के साथ चुना अपनी सेक्रेटरी को, और जो पतन उसने ले लिया आपके सामने है। मित्रों, ये कहानी हमने इसलिए आपको सुनाई कि कई बार कुछ लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं, तो कृपा करके अपने परिवार को, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको महत्व दीजिए, उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करिए, ताकि आपके हृदय को औजारों से ना खोलना पड़े। मित्रों, यदि आप अपनों से अपनी बातें शेयर करेंगे ना, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। हो सकता है आपके पास जो बड़ी समस्या आ रही है वो आने से टल जाए, पर आप कभी कभी गलतियां कर लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां, और ये बड़े बड़े रूप ले लेते हैं। उसको लगा था कि सेक्रेटरी जवान है, बाद में मोह भी हो गया था ना, उसने सारी बातें स्वीकार की कि मुझे उसके प्रति मोह भी हो गया था, तो मोह के कारण जवान सेक्रेटरी, और थोड़ी उम्र ढल गई थी, 2 बच्चों की माँ थी, पत्नी को छोड़ दिया, और परिणाम सामने आया। मित्रों, आपको कोई भी रोग है, रोग की शुरुआत है, कैसा भी रोग है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग प्लेलिस्ट भी दी है, यदि कोरोना से डरे हुए हैं, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है, जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दी है, ताकि आप अपने रोगों के अनुसार वीडियो चुन के समाधान कर सकें। ना मिले तो हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे वीडियो आपको कहाँ मिलेगा। और साथ ही स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, जिसका पालन करके आप अपने हर रोग को समाधान कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है आप कितना पालन करते हैं। और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक को का लिंक है, हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हमें कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के उत्तर हर जगह देते हैं। तो प्रश्न एक ही जगह करें, उत्तर थोड़ा 10-5 मिनट आगे पीछे मिलेगा, पर हर जगह मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, आपके पास कोई कहानी है, अपनी कहानी है, उसे अवश्य भेजिएगा, ताकि आपके अनुभव से औरों को भी जागृति मिले, और वो भी अपने जीवन को कुछ गलतियां करने से बचा सके और कई सही दिशा पकड़ सकें। तो करना क्या, हम आपको भी बताएंगे, और हमारे विचार आपको कैसे लगे कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।